अच्छा, यू आर लाइव। हाँ जी, ये तो लाइव जी। अस्सलाम वालेकुम हजरात। तो भाई हसनात साहब जरा थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दें, फिर अपने सवाल की तरफ आ जाएं। एवरीवन, मैं असनाद सफदर हूँ। आई एम फ्रॉम लाहौर एंड आई एम 17 ईयर्स ओल्ड। तो माशाल्लाह। मैंने आज अहमद भाई से कुछ सवालात पूछने थे ताकि मेरा भी फ़ायदा और बाकी जो सारे प्रोडक्ट हंटर्स हैं उनका भी फ़ायदा हो जाए, उनको भी सीखने को मिल जाए। आज चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जी। तो पहला सवाल मेरा ये था कि आपने जो नीश वैल्यूएशन प्रपोजल की आपने एक वीडियो भेजी थी, उसके अंदर आपने अ, हेलो। जी, मैं हूँ यहाँ पर, ऑनलाइन हूँ। मैं सिर्फ आपको फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आप सवाल कर रहे हैं ना, तो मैं आपको अच्छा, फोकस ठीक है। करना चाह रहा था। ठीक है। तो मैं आपका नीश वैल्यूएशन प्रपोज़ल पढ़ा था मैंने, जिस पे आपने वीडियो भी बनाई थी। उसमें आपके हीलियम एक्स-रे का डेटा आपने वो किया था एनालाइज़, तो उसमें थे टॉप 5 और टॉप 10 कीवर्ड्स का आपने डेटा इकट्ठा किया था। तो मुझे ये फ़िलहाल समझ नहीं आ रही कि टॉप 5 और टॉप 10 कीवर्ड्स निकालने कैसे हैं और उनका एग्ज़ैक्टली फ़ायदा क्या होता है? कि आप उससे क्या-क्या एनालाइज़ कर सकते हैं? तो आप प्लीज़ इसको एग्ज़ैक्ट करके बता दें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं मेरी तरह जो हिंट्स पे ऑपरेट नहीं कर सकते, तो उनको समझ नहीं आती इस तरह। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि वो शायद क्योंकि मैं फ्लो में बात कर रहा था तो शायद उसमें समझ में ना आया। तो हम एक काम करते हैं कि अब शीट को फोकस करते हैं और फिर जी, इसको मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि ये जो रिपोर्ट है ना, ये कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है, यानी कि ये हीलियम से हीलियम 10 सेरिब्रो, हीलियम 10 एक्सरे, ये जो सेल्स का डेटा है खासतौर पे ये वाला, ये हाँ हीलियम जी, 10 का है। अच्छा, मैंने आपको इससे पहले भी हमारी प्राइवेट कन्वर्सेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना, मैं रिलाय इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने हुमैरा की, बजाज की और एक दो और की अभी लिस्टिंग्स मैंने देखी थी, तो ये सही डेटा दिखा रहा था हीलियम 10। तो माइट बी पॉसिबल इट वर्क सम टाइम एंड इट माइट नॉट वर्क सम टाइम। तो ठीक। जंगल स्काउट जो है ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि हम शेयर टूल इस्तेमाल करते हैं, विच इज नॉट राइट। लेकिन हमारी मजबूरी है क्योंकि हम लोग गरीब कौम है, तो हमें करना पड़ता है। खैर, तो अब जो है ना, मैंने ये H10 का एक्सरे का ये डेटा है सेल्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पर गए रिव्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ रिव्यू को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि अगर सिंपल एक सेंटेंस में मैं अगर बताऊं कि एक वायबल प्रोडक्ट क्या होती है, तो जिस निश के अंदर 300 से कम रिव्यूज हैं टॉप थ्री हाँ के जी, अंदर, तो आप उसके अंदर एंटर हो सकते हैं, वो वायबल प्रोडक्ट है। लेकिन अच्छा, फिर प्रोवाइडेड ये कि उसके अंदर पेटेंट ना हो, उसके अंदर कोई कॉपीराइट का इशू ना हो, प्राइस वॉर ना चल रही हो, तो वो सारे एक अलग सिलसिले हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एक जंगल स्काउट की स्क्रीन को देखकर अंदाजा लगाना चाहते हैं, तो वो एक क्राइटेरिया। अब आप यहाँ पर देखें, इस निश के अंदर ये वाली पोजीशन और ये वाली सारी, ये 300 से कम है। अच्छा, वजाहत कहते हैं कि 500 से कम हो, लेकिन जो कोई, मैं कुछ कह रहा हूँ या वजाहत कुछ कह रहे हैं, कोई और भी कुछ कह रहा है, पॉइंट ये है कि अपॉर्चुनिटी आपको रिव्यू से पता चल रही है, एक चीज। ठीक। दूसरी चीज आपको पता चलती है कि मंथली सेल्स कितनी है, तो आपको टारगेट क्या होगा, आप कितने बना लेंगे, ये अहम है। लेकिन देखें, अब सवाल ये है कि ये जो सेल हो रही है, इन साहब को गौर फरमाएं, ये जी। कमा रहे हैं 3,544 सेल्स बना रहे हैं ये एक दिन की, ऐसा ही है, मतलब एक महीने की, सॉरी। 1 महीने की, हाँ जी। अच्छा, हीलियम 10 एक्सरे आपको मालूम होगा डेली की नहीं देता, तो मैंने सिर्फ इसको डिवाइड कर दिया 30 से, तो ये 118 दिन के बता रहा है ऑर्डर, ऐसा ही है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब मसला ये है कि ये साहब जो है ना, ये वाले साहब, 9 ऐसे कीवर्ड हैं जो अगर टॉप 5 में इनके आ रहे हैं, 9 हाँ कीवर्ड, जी। डिफरेंट कीवर्ड हैं, उन सब के ऊपर अगर आप जाएं, तो ये वाले साहब जो है ना, आपको टॉप 5 में ही नजर आएंगे। टॉप 5 में कहां पर नजर आएंगे, अच्छा, 1.67 एवरेज पोजीशन होगी उनकी। ओके, ओके। ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। ये वाले जो अच्छा, यही साहब जो है टॉप 10 कीवर्ड के अंदर ऑन एवरेज इनकी पोजीशन क्या है, 2.3, विच मींस कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, हर कीवर्ड के हाँ ऊपर जी। इनको बहुत अच्छी सेल्स मिल रही है। ये बात तो समझ में आती है? जी, जी, जी। समझ आ गई। तो अहमद भाई, कुछ ऐसी निशेज़ होती हैं जिसमें ना एक प्रोडक्ट होती है, वो हर सर्च रिज़ल्ट में जाना और फर्स्ट में ही रैंक होती है। तो फिर हम्म। इस तरह से ये नहीं होगा कि बाकियों के तो फिर वो 0-0 लग जाएगा हर किसी का। नहीं ना, देखें, ये जो डेटा है ना, ये वाला पार्ट जो है डेटा का, हाँ जी, क्लिक कन्वर्जन, ये जो है ना ब्रांड एनालिटिक्स है। और हाँ इस जी, वक्त ये फिक्टिशियस डेटा है, ये फिक्टिशियस डेटा है क्योंकि मेरे पास यूके का जो है ना, वो
ब्रांड एनालिटिक्स नहीं है एज ऑफ नाउ। ये आप देख रहे हैं कि ये जो डेटा है यूके का है, लेकिन इसमें कुछ चीजें फिक्टिशियस हैं। तो ठीक हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी और एक्सप्लेनेशन और प्राइवेसी मैंने ये रखा हुआ है। लेकिन होता क्या है कि ऑन एवरेज आपको इस तरह नजर आएगा कि जी नंबर 1 पोजीशन के ऊपर जो भी सेलर है वो 23.12 क्लिक्स उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। ओके उसकी कन्वर्जन कितनी है? 25.43%। अब आप सोचेंगे कि यार 23% जो है ना वो क्लिक है और 25% कन्वर्जन है, तो ये एक डिफरेंट टॉपिक है। ये इसमें सिर्फ आपको इतना समझा दूं कि अमेजोन का बायर जो है ना वो लस्सी पी के टोन होता है। वो अच्छा आएगा आपकी लिस्टिंग पे, नीचे उसको मेरी नजर आएगी, वो मुझसे भी नहीं खरीदेगा, आपसे भी नहीं खरीदेगा, वो तीसरे बंदे से बाजार से समझ ले खरीदता हुआ चले जाएगा, ठीक है ना। अच्छा तो हम वो बड़ा अजीब व गरीब सा बिहेवियर है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के कुछ तरीके हैं, जिनमें से एक ईबीसी भी है। आपका कंटेंट मैटर करता है, आपकी तस्वीरें बहुत मैटर करते हैं कि वो आप ग्रैब कर ले। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज दैट कि नंबर 1 को ऑर्डर मिलेंगे 25%, 25.43%, ठीक है ना। ठीक है नंबर 2 पे जो लिस्टिंग है उसको मिल रहे हैं 11.53 कन्वर्जन हो रही है। अगर 100 सेल होती है तो उसको 11.5 सेल इसको यहाँ से मिल रही है। ठीक हो नंबर 3 को 5, तो नंबर 4 को मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 4 3 को जिस तरह परसेंट की मिलेगी, ठीक है। सही हो गया। तो पॉइंट तो ये है कि ये ये मेन कीवर्ड का डेटा है। जी ये मेन कीवर्ड का डेटा है, बिल्कुल। ठीक है अच्छा, अब क्या होता है कि यहाँ पर सवाल ये है कि चलो ठीक है, ओवरऑल सेल पता चल गई, इस कीवर्ड के ऊपर कन्वर्जन पता चल गया, लेकिन एक्चुअली ये कितनी सेल लेकर जा रहा है हमें नहीं पता। लेकिन हमें दो चीजें बहुत अहम पता चल गई, एक तो नंबर ऑफ कीवर्ड्स और उनकी हाँ जी एवरेज पोजीशन इन टॉप 5 एंड टॉप 10 डज मेक होल लॉट डिफरेंस। ऐसा ही है। ठीक है। तो आप उसको किस तरह एनालाइज करेंगे कि इतने कीवर्ड्स पे अगर ये प्रोडक्ट आएंगे तो ये फीजिबल निश नहीं है, ये लाइक फीजिबल कंपेटिटर नहीं है फॉर एग्जांपल, ये कैसे आप एग्जैक्टली एनालाइज करेंगे? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने क्या किया कि सेरेब्रो में जाकर इसके देखे कि ये टॉप 5 के अंदर 9 कीवर्ड इस पर नजर आ रही है, हाँ ठीक जी है। ठीक इसकी मैंने फाइल एक्सेल या सीएसवी के तौर पे डाउनलोड की, ठीक है जी जी। और इसके ऊपर मैंने एवरेज का फॉर्मूला लगाकर ये मालूम कर लिया कि ये 1.67 इसकी एवरेज पोजीशन है, ऐसा ही है। जी हो गया तो यानी कि अच्छा, और फिर टॉप 10 की भी जरूरी है, क्योंकि बाज दफा कुछ निश ऐसी होती है कि लोग नीचे तक भी ब्राउज कर लेते हैं, ऐसा होता है, ठीक है ठीक ना। है तो मैंने वो भी एहतियातन रख दिया, लेकिन मेजर चंक ऑफ सेल्स वो यहाँ से जाएगी। सही हो और इसके अंदर भी वो डिपेंड कर रहा है कि आप 1.67, ये देखें, ये 1.67 जो है, ये पोजीशन जो है ना बड़ी मैटर कर रही है, ये अहम है। यानी कि इसको ऑन एवरेज जो है ना वो ज्यादा शेयर मिल रहा है कन्वर्जन का, ठीक। हम्म, अच्छा, अब अच्छा नीचे आते हैं। अब ये देखें, ये भाई साहब एक कीवर्ड के ऊपर रैंक है और उसके ऊपर उनकी पोजीशन है 4। अच्छा, ये थोड़ा इनवैलिड नजर आ रहा है, क्योंकि इस वक्त जो पोजीशन इसकी 1 2 3 4 5 6 7 7 पोजीशन पर है ये, ठीक है ना। और हाँ हमें ये दिखा रहा है कि वो 4 पर है। तो ये इसलिए होता है कि हीलियम का जो डेटा होता है ना सेरेब्रो का, वो लिटिल बिट आउटडेटेड होता है, अ वीक और टू लॉन्ग द ओल्ड होता है वो, ठीक है ना। तो अब वो एक चीज वो होती है। फिर ये कि न्यूयॉर्क के अंदर माइट बी पॉसिबल ये चौथी पोजीशन पर नजर आ रहा हो, बट लॉस एंजलिस के अंदर ये और शायद बुरी पोजीशन पर नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। हाँ तो हम तो बात कर रहे हैं जो स्नैपशॉट एज ऑफ नाउ हमको मिल रहा है, ठीक है ना। ठीक हो तो ये अब मुझे ये नजर आ रहा है कि एक कीवर्ड के ऊपर रैंक है, चौथी पोजीशन ये बता रहा है, और 10 कीवर्ड जो टॉप 10 के अंदर है, इसके 4 कीवर्ड हैं और उनकी एवरेज पोजीशन 7 है, ऐसा ही। ठीक हो गया अच्छा, तो अब इसकी 180 सेल्स है, तो मुझे इसको अपनी इन्वेंट्री प्लानिंग के दौरान मुझे कुछ फायदा होगा इससे, ठीक है ना। हाँ जी पॉसिबल है कि फायदा हो सकता है। फिर दूसरा हाँ ये कि जी मुझे एक और बात पता चल रही है, मैं 50 से ज्यादा निश इस तरह से एनालाइज कर चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितना डेटा उसके लिए चाहिए होता है हमें, ठीक है ना। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि जिसके सबसे ज्यादा कीवर्ड हैं और सबसे अच्छी एवरेज पोजीशन है उसकी, तो वो ऊपर नजर आएगा, नो मैटर व्हाट, हाँ जी ठीक है ना जी। अच्छा, अब टॉप 5 के अंदर खास तौर पे और टॉप 10 के अंदर उसके बाद। अच्छा, आप यहाँ पे सवाल कर सकते हैं कि यार ये बताओ कि ये तो अच्छी पोजीशन है, लेकिन ये सिर्फ 3,500 सेल लेकर जा रहा है, ये 4,000 साल सेल लेकर जा रहा है, ऐसा ही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी अच्छा, तो फिर रिव्यूज भी देख लें, रिव्यूज का डिफरेंस भी देख लें, रिव्यूज का ठीक है जी। डिफरेंस तो ये वजह भी हो सकती है। और बाज़ अब आपको बहुत अच्छी लिस्टिंग नजर, ये देखें 5 कीवर्ड हैं और 3 के ऊपर है, क्यों यहाँ पर आ रहा है?
हमें नहीं मालूम कि इस वक्त मैंने बैटरी पार्क का, मैं न्यूयॉर्क जिप कोड इस्तेमाल करता हूँ। बैटरी पार्क जो है ना, एक डाउनटाउन है, एरिया है न्यूयॉर्क में, हाँ जी, सिटी के अंदर, और डेंसली पॉपुलेटेड भी है। तो ठीक है। वहां पर जो है ना, मैं ये देख रहा हूँ कि जी, मैंने वहां से लिया था, तो हो सकता है वहां पर जो नियर बाय वेयर हाउस के अंदर होगा, माइट बी पॉसिबल इसके पास क्वांटिटी कम हो उस वेयर हाउस में। अच्छा तो Exactly what we have been discussed, like I and Bajat were discussing, and मैंने इसके ऊपर एक पोस्ट भी की है कि आपका अगर इन्वेंट्री लॉस एंजलिस के अंदर मौजूद है, ठीक है ना, ऑर्डर आ रहा है न्यूयॉर्क से, तो ये वेस्ट कोस्ट टू ईस्ट कोस्ट कोई नहीं लेकर जाएगा, मतलब इसके अंदर शिपिंग हाँ चार्जेस जी, ज्यादा लग जाते हैं। जी, आप कुछ कह रहे थे? जी। नहीं, ठीक है ना। ठीक। अच्छा, एक चीज ये हो गई, फिर आप ये देख रहे हैं, आप कहते हैं कि यार ये तो, अब आप बताओ कि ये तो कोई कीवर्ड ही नहीं है इसका टॉप 5 में, टॉप 10 के अंदर कीवर्ड है ये, इससे ऊपर क्यों नजर आ रहा है? तो वही अभी हमने बात कर ली, एक तो एक उसका इशू हो सकता है आपका वेयर हाउस लोकेशन का, उसके अंदर मौजूद इन्वेंट्री का, और दूसरे भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, इसकी लो इन्वेंट्री हो गई हो ओवरऑल, ठीक है ना, तो उसकी वजह से भी होता है ये। अ, अच्छा, अब ये ऊपर क्यों आया हुआ है? क्योंकि ये 3 से लेकर जा रहा है। हाँ तो जी, इस कीवर्ड के ऊपर जो भी हमारा ये XYZ कीवर्ड था, इसके ऊपर कुड बी पॉसिबल कि ये इतनी सेल ये वाला नहीं उठा पा रहा, ये हो सकता है बहुत दूसरे कीवर्ड के ऊपर ज्यादा उठा रहा हो, कुड बी पॉसिबल, मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ आपको सर, ठीक है। तो इसके कुछ और रीजन भी हो सकते हैं ऊपर या नीचे होने के, लेकिन अगर आप मुझसे कहें कि यार एक सेंटेंस के अंदर बता दो कि क्या क्राइटेरिया, तो मैं ये कहूंगा कि टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स एंड देयर एवरेज पोजीशन does make whole lot difference in positioning your product। जी, ठीक है। तो ये आपकी कंपैरेटिव सिलेक्शन में भी मदद करता है कि आपने ऑफ कौन से कोर्स, ऑफ कंपैरेटिव कोर्स, ऑफ कोर्स, ये आपको उम्मीद देता है, ये आपको रास्ता देता है, ये बहुत कुछ दे रहा है ना। अब देखें उम्मीद किस तरह दे रहा है कि मेरे अभी 2000 रिव्यूज नहीं है, 2500 रिव्यूज नहीं है मेरे अभी, हाँ जी, लेकिन अगर मुझे मिले तो सेल्स कहां तक लेगा सर, स्ट्रेच कर सकता हूं मैं 4000 तक, आपको ग्रोथ भी पता चल रही है इससे, सही ठीक है। है। अच्छा, इस वक्त इसका रिव्यू वेलोसिटी नहीं पता, ये एक बड़ा चैलेंज लग रहा है मुझे रिव्यू वेलोसिटी का, क्योंकि 32% आप मेंटेन किस तरह करेंगे, ये बड़ा एक क्वेश्चन है। जी। जी, अच्छा, ये आपके थोड़ा आप राइट पे जाएँगे तो आपको एक कॉलम नज़र आएगा VARS, वो भी ज़रा बता दें कि वो क्या चीज़ है? कौन सा? अच्छा, ये वेरिएशंस हैं। अच्छा, वेरिएशंस, अच्छा, हाँ, फिर मैं ठीक है। मैनुअली देखता हूँ कि कितनी कितनी वेरिएशन नजर आ रही है, वो यहाँ पर डाल देता हूँ अच्छा, इस शीट तो के अंदर। आप एक प्रोडक्ट को आप फिर एज़ 0 काउंट करते हैं। जी, मैं उसको कोई वेरिएशन ही नहीं है ना, मतलब वेरिएशन है या नहीं है, तो कितनी वेरिएशन है टोटल। ओके, अब ठीक है। मैं यहाँ पर, आपको ये स्क्रीन नजर आ रहा है ना अभी? हाँ जी, अभी अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, मैं मैनुअली जाऊंगा, सिर्फ टॉप 10 के लिए करें, ये सारी निश के लिए करना जरूरी नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो आप अब इसके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं है, तो जब कोई वेरिएशन नहीं है तो कोई नहीं को हम जीरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पर ये प्रोडक्ट जो है ना, अब मैंने लंदन का इस वक्त जिप कोड यूज किया, पोस्टल कोड यूज किया हुआ, हो सकता है आप डिफरेंट यूज कर रहे हो तो आपको डिफरेंट कुछ रैंकिंग नजर आ रही हो। अ, हम इसको देखते हैं कि क्या यहाँ पे वेरिएशंस हैं। वेरिएशन होना जो है ना, वो एक आपके और हमारे लिए जो है ना एक क्वेश्चन मार्क होता है, वो कि हम जाएं या ना जाएं, क्योंकि बजट जो है ना वो किसी भी एंड पर जा सकता है, आपकी जो सेल्स की एस्टिमेशन है वो खराब हो सकती है, क्योंकि ये जो टोटल सेल्स है ना, वी नेवर नो इन केस ऑफ वेरिएशन कि ये एक वेरिएशन की सेल है या दो वेरिएशन की, या कम्युलेटिव में क्या आई है, ये आपका एक रफ गैस वर्क होता है, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। मुझे अगर कोई वेरिएशन वाली लिस्टिंग नजर आ नहीं रही है यहाँ पे, नहीं, देखें वेरिएशन यहाँ पे किसी के पास भी नहीं है, ऑलमोस्ट किसी के पास भी नहीं है, तो ठीक है, कोई मसला नहीं, एक बुरी एग्जांपल थी, वेरिएशन तलाश नहीं कर पा रहे हम, लेकिन कोई मसला नहीं। जी, कोई और और बताएं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, अच्छा, जब मैं टूल्स के रिलेटेड मैंने आपसे सवाल पूछना था कि आजकल जो है वो काफ़ी कन्फ्यूजन फैली हुई है कि जेएस यूज़ करते हैं तो जेएस में ग्लिच आ रहा है, तो कभी कोई कहता है कि जेएस के रिजल्ट्स आपने वो करने हैं 1.2 1.3 से मल्टीप्लाई करने तब आप पैकेट सेल्स मिलेगी। कोई कह रहा है आप हीलियम एक्टेन एक्सरे यूज़ करो। तो आप बताएं कि कौन सा टूल इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी मार्केट के लिए बेस्ट, और कौन सी मार्केट में उस पर आपके क्या कैलकुलेशन करनी चाहिए। देखें एक बात तो हम जहन में बिठा लेंगे, ये सारे थर्ड पार्टी टूल्स हैं, ठीक है ना, जी, और किसी ये सारे एस्टिमेट्स हैं, और एस्टिमेट्स कुड गो
ईदर साइड, यानी कि लेफ्ट और राइट कहीं भी जा सकते हैं, आपकी लिस्टिंग को ले आ सकते हैं, ठीक है ना। ये एक फेयर एस्टिमेट है। मिसाल के तौर पर H10 के ऊपर मेरा भरोसा क्यों हुआ, मैंने बजाज की देखी, हुमैर की लिस्टिंग देखी और कई दफ़ा देखी, और फिर एक और साहब की भी मैंने लिस्टिंग देखी, तो मुझे अंदाजा हुआ कि हाँ यार, ये ऑलमोस्ट करीब करीब दिखा रहा है। अगर वो 1000 सेल कर रहे हैं तो ये 600 दिखा रहा है, 800 दिखा रहा है, तो एक फेयर गैस है कि हाँ चलो इतनी तो होगी। एक्यूरेटली तो कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है ना। एक तो ये पॉइंट हो गया। और दूसरी बात ये हो गई कि जंगल स्काउट के सामने शिकायत ये है कि उनका सॉर्ट ऑर्डर सही नहीं है, और दूसरी शिकायत ये है कि वो शेयरिंग टूल है, तो वो चले तो चांद तक वरना तो शाम तक, और जिंदगी इस तरह नहीं गुजारी जा सकती। तो मैंने अब जंगल स्काउट को इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया, मैंने उसको आग कर दिया। अच्छा, ठीक होगा। लेकिन मसलन कि काफ़ी जो है वो कम्युनिटीज़ हैं ई-कॉमर्स की, तो उस पे जो है वो कहते हैं कि आप जीएस का डेटा सबमिट करें। तो अगर हमने जीएस का डेटा सबमिट करना है तो उस पे उसका आइडिया मैं कुछ लोगों से सुना था कि आप जीएस के डेटा को ना 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो आपको ज़्यादा एक्यूरेट मिल जाएगी, इस तरह करके। और फिर कनाडा के अंदर मैंने सुना था कि जीएस का रिजल्ट है उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये भी आप ज़रा बता देंगे कि कनाडा में किस तरह से आपने टूल्स को ट्रीट करना है? हेलो? 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 अस्सलाम वालेकुम, मैं दोबारा से आ गया। जी, आवाज़ आ रही है आपको? और ये हाँ, मुझे अब आपकी आवाज़ आ रही है, क्योंकि वो पाकिस्तान से ज़िंदा भाग के मज़ाक जो है ना, वो इंटरनेट बंद होता रहेगा, अनॉय करता रहेगा, तो मैं जल्दी हाँ से जी, रैप अप कर दूँ। एक तो ये कि आपको अभी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, ये जो मैंने शेयर किया हुआ है, एक क्रोम का एक्सटेंशन है, काउंट हाँ स्टॉप जी, ओएस ऐड ऑन के नाम से। यहाँ पर ये इसकी लिमिट लगाई हुई है इन्होंने। एक तो अगर जिन्होंने लिमिट ओपन की रखी हुई है, वहाँ हाँ से हम जी, एक गैस ले सकते हैं कि रोज़ाना कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। और प्रॉब्लम ये है कि आपको जब डेटा सबमिट करवाना है ना, तो आपको पहले कॉन्फिडेंस अपने प्रोडक्ट के ऊपर होना चाहिए। जब जी, जी, आपको कॉन्फिडेंस अपने प्रोडक्ट के ऊपर है, तो फिर आप जो है ना आराम से कर सकते हैं। जंगल स्काउट का मसला ये है कि प्रोडक्ट की पोजीशन गलत दिखा रहा होता है वो। हाँ जी, हीलियम 10 अक्सर 99.99% ऑफ टाइम प्रोडक्ट के सही रैंक दिखा रहा होता है, इसलिए भी मैं उसको प्रेफर कर रहा हूँ। वायरल लॉन्च भी कभी कभार ग्लिच कर जाता है, क्योंकि ये जो बीच में ब्लॉक आ रहे होते हैं ना अमेजॉन चॉइस के, हाँ जी, ये और फिर टॉप रेटेड, और ये बहुत आजकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यहाँ के अमेजॉन के जो प्रोग्रामर्स हैं। तो हाँ उनको जी, उनका खेल खेलने थे, मैं तो H10 यूज कर लेता हूँ, और मैं उसकी CSV डाउनलोड करके उसको मैनुअली पोजीशन सही कर देता हूँ जंगल स्काउट की, और फिर देता हूँ। तो आप कह रहे थे कि जंगल स्काउट का आपको स्क्रीनशॉट देना पड़ता है, तो स्क्रीनशॉट बेशक दे दें, लेकिन कहीं नोट्स में बता दें कि असल शॉर्ट ऑर्डर ये है जो ठीक हो आप गया। CSV फाइल में दे रहा हूँ जी। तो कनाडा का मैंने पूछना था, कनाडा में काफ़ी टूल्स हैं, रेवेन्यू बहुत कम शो करते हैं। तो उसके अंदर क्या है? क्योंकि मैंने सुना था कि जेएस के रिजल्ट्स को आप 2.53 से मल्टीप्लाई करो तो आपको एक्यूरेट रेवेन्यू पता चल जाता है। तो इसका आप फाइनल बता दीजिए। देखिए, ये जो एस्टिमेट्स हैं ना, ये हर एक की अपनी अजम्पशंस के बेस के ऊपर है, क्योंकि अमेजोन ने कोई बाइबल तो पब्लिश की भी नहीं है। ऐसा जी, नहीं जी, है कि कोई एक चीज है और हमें जो है ना वो बिल्कुल सही वही नजर आ रही है, ऐसा है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ता है, अपना बेस्ट एस्टिमेट यूज करना पड़ता है। वो 1.2 आप लगाते हैं, 1.5 लगा दें, आप कुछ भी लगा दें, लेकिन दरअसल जो आप सीखेंगे ना, खुद जाकर मार्केट में सीखेंगे। अब 1.2 जो कहा जाता है, तो किस हेलो।
अच्छा हसनात, आप हैं इस वक्त? मुझे लगता है अभी इंटरनेट सही हो जी, गया जी। मेरा। तो आपको आपका जवाब मिल गया कि वो जो भी फॉर्मूला है वो आप कर लें, लेकिन आपको पता चलेगा आपकी पोजीशन के ऊपर, नंबर ऑफ कीवर्ड्स के ऊपर और उनकी एवरेज पोजीशन के ऊपर। अच्छा, मेरा इंटरनेट इंतहाई नाकाबिल एतबार हो चुका है, मुझे इसके ऊपर भरोसा खत्म हो चुका है बिल्कुल। तो हाँ और जी। कोई सवाल है तो बताएं। जी, जी, एक इम्पोर्टेंट सवाल है काफ़ी, वो है कि जी। रिव्यू रिक्वायरमेंट जो है, वो काफ़ी लोगों का अभी तक यही लगता है कि आपको 150 सेलर्स होने चाहिए टॉप 5 के अंदर, वो 150 रिव्यूज़ से कम होने चाहिए टॉप 5 के अंदर। तो आप ज़रा अपडेटेड बता दें विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट बजट्स, 20,000 पे कितना होना चाहिए, 25,000 पे कितना होना चाहिए? क्योंकि यार काफ़ी चाहे प्रोडक्ट हंटर्स लगे होते हैं 150 पे, अभी उनको ये नहीं पता कि कोरोना की वजह से रिव्यू के ऊपर जो स्पाइक आई है, उसके फिर अपडेटेड क्राइटेरिया बता दें आप। नहीं, देखिए वो क्राइटेरिया तो हर ट्रेनिंग कंपनी अपना बताएगी। जो मैंने आपको कहा ना कि वन लाइन के अंदर हम जो कह सकते हैं ना कि वो जो चल रहा है वो 200 150 रख लें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा बहुत कम होगा, बहुत कम निशेज होंगे जिसके अंदर 150 से कम रिव्यूज होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई मुश्किल से आपको मिलेगी, फिर अगर मिलेगी तो उसका रेवेन्यू अच्छा नहीं होगा, जी। क्वाइट पॉसिबल। लेकिन हाँ, होगी कोई एक आध होगी, वो पूरा हे स्टैक है, हो सकता है 10-15 कहीं छुपी भी पड़ी भी हो। बहुत मुश्किल होगा मेरे ख्याल में निकालना हाँ जी, तो 150 की आप जगह। ये बता दें कि आपके दिमाग में क्या क्राइटेरिया, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से 20,000 बजट है, जो बहुत कॉमन बजट है, उसमें क्या होना चाहिए? देखिए, उस मैंने एक और पोस्ट की थी जिसके अंदर मैंने 4 इन्वेस्टमेंट मॉडल बताए थे एक ही प्रोडक्ट के। तो आप कई तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे कि यार सबसे अच्छा बाइबल कौन सा है, तो देखें 9 कीवर्ड को एक साथ रैंक कर दें, जान ही छुड़वा लें अपनी। अच्छा, 9 कीवर्ड को एक साथ कर दिया और टॉप पे पहुंचा दिया आपने। अच्छा, अब आप हाँ खड़े जी, हैं, लेकिन लेकिन यहाँ पर सवाल बहुत अहम होगा कि अगले के रिव्यू कितने। अगर अगले के रिव्यू 1000 हैं तो ये बेवकूफी है कि उसको हम कॉम्पीट करने जा भी रहे हैं। जी, जी। अगर यहाँ पर ये रिव्यू 2000 2500 है, मैं इसको कॉम्पीट करने जी मैं फिर से आ गया। जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देख रहा था, ये देखें, ये दोनों अच्छा ये आपको नजर नहीं आ रही होगी मेरे ख्याल में, मैं हाँ शेयर जी, करना स्क्रीन शेयर चाहता करके। हूं। अब मैं जब तक शेयर करूंगा तो फिर इंटरनेट बंद हो जाएगा। कोशिश करता हूँ। अच्छा देखिए, ये ऑर्गेनिक पोजीशन है दोनों, एक को अमेजॉन चॉइस मिला हुआ है, दूसरे को कुछ भी नहीं मिला हुआ है। 32 इंच टेलीस्कोपिंग है और ये भी 32 टेलीस्कोपिंग है, 8-8 का पैक ये दोनों बेच रहे हैं। जी, जी। तो आप कहते हैं कि मेरा टारगेट जो है ना, आप इसको कॉम्पिटिटर बनाते हैं 40, तो दरअसल मेरे दोस्त आपका एक नहीं 2 कॉम्पिटिटर है, मुबारक हो आपको। ठीक है जी, ये दोनों ही आपके कॉम्पिटिटर हैं। आप जी, चाहे इसको मैं यूज कर लूं, इसको दिल से लगा लूं कि मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा, लेकिन पॉइंट ये है कि बायर के लिए, बायर को 2 नजर आ रहे हैं यहाँ पे, आपको एक नजर आ रहा है, हमें एक नजर आ रहा है, ठीक है ना। अब जी। होगा कुछ ना कुछ फर्क होगा इसमें, मैं ये नहीं कर, अब ये देखिए ये भी आर्ट का है। तो ये दरअसल कॉम्पिटिटर मैं किसको चूज कर लूं, ये किस निश में मैं चले जाऊं और कौन सा मैं चूज करके कितनी सेल होंगी ना, ये रिलेटिव है ये चीज। 20,000 का बजट है, तो मैं मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं इसको फॉलो कर लेता हूं कि यार ये बड़ा आसान लग रहा है कॉम्पीट करने में, हाँ जी, लेकिन दरअसल ये बाकी दो भी, इनको क्रॉस करके मैं ऊपर आऊंगा। सवाल ये है कि अभी तो इतने ज्यादा इसके रिव्यूज नजर नहीं आ रहे, लेकिन कोई ऐसी निश है जिसके अंदर 2000 रिव्यूज हैं, तो ये बेवकूफी है कि उसके बराबर जाकर खड़ा होने की कोशिश भी करना। हाँ जी। मोस्ट ऑफ द टाइम अनलेस आपके पास एग्रेसिव स्ट्रेटेजी हो रिव्यू लाने की, रेटिंग लाने की, एग्रेसिव, सुपर एग्रेसिव मैं कहूंगा, ठीक है ना। तो हाँ, ये 115, अब आप देखें ना, एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है दरअसल, रिव्यू साइकोलॉजिकल ट्रिगर है ना। द मोमेंट Amazon आइसोलेटेड दिस रिव्यू रेटिंग,
दिस 11 कस्टमर रेटिंग्स और रिव्यू जो टेक्स्ट होता है इसको अलग कर दिया है ना, तो अब जो है ना ये लोग इसलिए भी ज्यादा आसान हो गया, उनके पास स्टार नजर आ रहे हैं, उनको जस्ट ईमेल के अंदर स्टार क्लिक करना है, और बीइंग अमेजॉन सेलर हम इसको वंस इन लाइफ उस बटन को क्लिक कर सकते हैं रिक्वेस्ट रिव्यू को गालिबन, तो उससे भी लोगों की बहुत बढ़ रहे हैं। मल्टीपल मार्केट प्लेसेस में आप हैं तो आपके रिव्यूज और बढ़ सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है तो प्लीज 2571 को कंप्लीट करने का जहन से ख्याल निकाल दें। चलिए ये तो हो गया ना। जी 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 अच्छा, ये तो हो गया ना कंपैरेटर आपने कौन सा सिलेक्ट करना है कि 2000 1000 वाई को सिलेक्ट नहीं करना, लेकिन वो जो टॉप 5 के अंदर क्राइटेरिया कि आप टॉप 5 में रैंक भी तो हो जाए ना, तो उसके अंदर फिर वो टॉप क्या कहते हैं कि 150 से कम रिव्यूज़ होना चाहिए, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल हो गया 150 से कम। तो फिर वो आप कहेंगे कि फॉर 20,000 बजट लेट्स से डॉलर्स यूके में हम फॉर एग्जांपल लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके लिए 300 रिव्यूज़ अगर टॉप 5 में हो 2 सेलर्स के, तो वो दैट्स इनफ। 300 देखिए हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, कहीं हो सकता है नंबर ऑफ कीवर्ड्स की, हो सकता है पोजीशन की। अब जिस तरह यहाँ पर आप टॉप 3 के अंदर आ सकते हैं क्योंकि 115 रिव्यूज हैं अगले के, ठीक है ना, तो यहाँ पे तो लग रहा है, लेकिन 985 को कॉम्पीट नहीं कर सकेंगे फॉर श्योर। आपको बजट ज्यादा लग जाएगा क्योंकि आप फिर एग्रेसिव रिव्यू लेकर आएंगे, तो फिर वो 20,000 नहीं हो सकता, वो 40,000 ही कहानी चले आए। लेकिन ऐसी हमें कोई काम करना नहीं है। मैं आपका मतलब समझ गया हूँ कि $20,000 में क्या हो सकती है। इसका शॉर्ट आंसर है कि जी हाँ हो सकती है, लेकिन आपको नंबर ऑफ कीवर्ड्स के ऊपर किसी ना किसी चीज के ऊपर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट आपकी ऑन एंड ऑफ उतनी रहेगी। जी ठीक हो गया। अच्छा, फिर मैंने आपसे एक और सवाल पूछना था कि बीएसआर में कई सनी भाई ने भी वो हमें बताई हैं टेक्निक्स कि आप ऐड टू कार्ट ओवर एग्जिस्टिंग ऐड टू कार्ट करें तो 70% शूट करता है बीएसआर, परचेज और एग्जिस्टिंग परचेज करते हैं तो उससे भी बीएसआर शूट करते हैं। मेरा सवाल ये कि इसका लिंक क्या है बीएसआर और ऑर्गेनिक ऑर्डर्स का, क्योंकि आपने जैसे कहा था कि वो अमेजॉन बाय लस्सी वीगेट हुआ होता है, तो उसमें फिर उसको क्या फ़र्क पड़े कि बीएसआर तो उससे पहले ही नज़र नहीं आ रही है, तो उसको तो बस रैंकिंग से फ़र्क पड़ना चाहिए, रैंकिंग और बाकी जो से चीज़ें नज़र आ रही हैं। देखिए बीएसआर जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि बीएसआर जो है ना बेस्ट सेलर रैंक है, विच इज जो है ना दरअसल सेल होंगी या नहीं होंगी तो बीएसआर के ऊपर फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो बीएसआर खुद एक नंबर है। तो अगर मैं अपना फोकस ज्यादा देता हूँ कि मुझे प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट है मेरा $1,000 $2,000, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, ये मेरा टारगेट है, माइंडसेट मेरा है, और नजर कि इसको मुझे चाहिए, मुझे $2,000 महीने के चाहिए। अब मैं इसके लिए सेल्स लेकर भी आऊंगा, मैं इसके लिए दूसरी एफर्ट्स भी करूंगा, तो मतलब मेहनत मैं करना है वो 20% टास्क के ऊपर। 20% टास्क क्या है कि प्रॉफिट के ऊपर नजर रखो, तो 80% रिजल्ट जो है ना, नंबर ऑफ सेल्स, लेस रिटर्न्स, लेस रिफंड्स, बीएसआर इंप्रूवमेंट, कीवर्ड रैंकिंग, कीवर्ड की एवरेज पोजीशन, सारे काम खुद ब खुद सिंक हो जाएंगे। फोकस प्रॉफिट के ऊपर रख लें कि प्रॉफिट चाहिए, $2,000 का प्रॉफिट चाहिए बस आपको। और फिर आप जो है ना, क्यों चाहिए 2,000, चाहे वो जेब में ना आए। यहाँ पर 6,600 की आपकी सेल थी पहले महीने, अगले महीने आपकी अमेजॉन आपसे डबल मांग रहा है, कह रहा है 1,200 दो, तो आप और मैं ये नहीं कर सकते अमेजॉन के, यार अमेजॉन देखो इस दफा मूड नहीं है मेरा ना तुम्हें 600 एक्स्ट्रा भेजने का, ये नहीं हो सकता। उसने मांगा है तो आपको देना है, वरना आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे, फिर फायदा नहीं है ना सारे काम करने का। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जो है ना नजर प्रॉफिट के ऊपर रखें, गोल के ऊपर रखें, बाकी चीजें सिंक हो जाएंगी। भाई सनी अली साहब का फरमाना बिल्कुल सही है, लेकिन जब सनी बात करेंगे तो सबके लिए बात करेंगे, वो किसी एक खास के लिए बंदे की बात नहीं करेंगे, तो वो उनका एक्सपीरियंस होगा, मिला होगा। लेकिन जो मैंने सुना है कि वो मिक्स रिव्यूज होते हैं लोगों के, कुछ कहते हैं कि हाँ जी फायदा हुआ है, कुछ कहते हैं कि जी फायदा नहीं हुआ। ज्यादातर लोगों से मैंने सुना है कि इतना फायदा हुआ नहीं है, और वो अमेजॉन की टर्म्स एंड कंडीशन के भी शायद खिलाफ हो, तो ये एक और पॉइंट हो सकता है ना जाने के लिए। जी अच्छा, फिर ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये कि पाकिस्तानी सोर्सिंग के आपके पास एक्सपीरियंस हो तो वो शेयर करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग ग्रुप्स में पूछ रहे होते हैं कि पाकिस्तानी सोर्सिंग किस तरह किया जाए। हम आपको गवर्नमेंट का पता भी है वो मसले करती है, तो ये वो तो पाकिस्तान में है कोई सिस्टम फ्रेट फॉरवर्डिंग या फिर इस तरह करने का, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस हो, क्योंकि मुझे इस बारे में जीरो नॉलेज। नहीं, मुझे तो नहीं एक्सपीरियंस है कि मैंने ज़ाती तौर पे तो नहीं किया कभी भी, लेकिन हाँ ये फवाद आरिफ करते हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं हमारे पाकिस्तान में जो ये काम कर रहे हैं। फैज़ान अहमद फरीद बहुत ही ज़बरदस्त स्टूडेंट हैं इसी के, वो ये कर रहे हैं जी। और अरसलान मियाँ ताहिर साहब वो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे, इवन अदनान उमर कर रहे हैं, तो वो तो खुद भी सियालकोट के हैं। नबील साबिर भाई साहब वो भी कर रहे होंगे, मेरा गुमान है, हालांकि मुझे नहीं मालूम, हो सकता है माइट भी पॉसिबल वो कर रहे होंगे। बाय जीशान मकबूल साहब कर रहे हैं, तो ये तमाम बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आप ग्रुप के अंदर पोस्ट करें, सही बंदे को टारगेट करें, इंशाल्लाह ताला आपको जॉब मिल जाएगा।
तो हैं, इश्यूज तो हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। वीबॉक होने के बाद एक तो वीबॉक बनाने के लिए भी रिश्वत दो, जो मेरे लिए कंसर्न है, जाती तौर पे मेरी है, मुझे कंसर्न है रिश्वत देने का, मैं नहीं देना चाहता। लेकिन अगर किसी और के लिए कंसर्न नहीं है तो वो वीबॉक बनवा ले रिश्वत देकर, उसके बावजूद थोड़े मसले आएंगे, तो फिर 2 नंबर के काम, आप पैसे खिला दें, काम हो जाएगा। तो हाँ जी, ये चक्कर है, हो जाते हैं, और आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा। आपने सही बंदे के साथ कनेक्ट होना है दरअसल। और आप इसी के प्लेटफॉर्म में हैं, तो ये बैंड ऑफ ब्रदर्स है। आप अगर जी, किसी को कहेंगे कि यार मुझे बता दो, तो वो क्यों नहीं बताएगा आपको? आप वैसे जी, भी सही। 17 साल की तो बेबी हैं आपसे, माशाल्लाह से। हाँ जी। तो ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि आपको वो जी। पता है कि अमेज़न ने वो यूनिट की लिमिट लगा दी थी एफबीए में, ये फॉर यूएस एंड यूके। तो अब जो है वो सेल्फ फुलफिल्ड प्राइम जो है वो यूज़ करेंगे, क्योंकि टू टैब मेथड हमेशा के लिए तो चलेगा, किसी ना किसी दिन तो अमेज़न बैन कर ही देगा, आपको पता चल जाएगा अमेज़न को। तो उस केस में फिर आपकी बजट कैलकुलेशंस किस तरह इम्पैक्ट होती है कि क्या ये फुल एमएफएन जो मॉडल है ये सस्ता है एज़ कम्पेयर टू एफबीए? ये जनरली आप जेनेरिक आइडिया देते हैं फॉर बजट कैलकुलेशन। देखें, बजाज ने थोड़ा सा टेस्ट किया था, वो उन्होंने एफवीएम यूज किया था, सेलर फुलफिल्ड प्राइम उन्होंने यूज नहीं किया था, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम जो है ना, थोड़ा सा हो सकता है, जिसके पास एक्सेस है, अच्छी जिसके पास नॉलेज है, तो वो तो ये कर लेगा, उसके लिए इशू नहीं होगा। लेकिन जिसने पहले दफा नहीं किया है, पहले नहीं किया हुआ है, एक्सेस नहीं है, तो उसके पास प्रॉब्लम हो सकते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हुजैफा अली हैं, उनके कांटेक्ट में बहुत सारे हैं, वो खुद लॉस एंजलिस में रहे हुए, ठीक है जी। फिर उनके पास तो ये हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इशू हमारे पास आ कहाँ पर रहा है, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको। आपको ये मैप नजर आ रहा है यूएसए का? हाँ जी, आप नज़र आ रहे हो। हाँ, तो ये आपकी आवाज़ कटती है। अच्छा, मैं दोबारा से इसको बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, मैं ये कहना चाह रहा था कि लॉस एंजलिस टू न्यूयॉर्क बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये रहा लॉस एंजलिस, और यहाँ पर है न्यूयॉर्क। और लॉस एंजलिस से जो है ना, आप सिएटल भेजते हैं, तो वो देखें ये इस कॉर्नर पर है। फ्लोरिडा यहाँ नीचे की तरफ छुपा हुआ है, ठीक है। तो अब इसके शिपिंग चार्जेस सेम नहीं हो सकते। आप सोचें कि अगर उसको लास वेगास के अंदर भेजना है उसे, ठीक है ना, हाँ तो वो डिस्टेंस देखें और ये डिफरेंस देखें, तो शिपिंग तो है ही सारा डिस्टेंस के ऊपर ना, वॉल्यूम भी है, वेट भी है, लेकिन डिस्टेंस एक बड़ा फैक्टर है ना वहां पर। हाँ तो जी, आपको दरअसल एक ऐसे मतलब ये जो 3PL सर्विसेज कहलाती है हमारी, ये जो फुलफिल्ड कंपनीज, तो उनमें आपको एक सही रेट वाला बंदा चाहिए होता है। वो एक हो सकता है कि आप यहाँ पर हमारे अपने भाई साहब हैं इसी के, इमाद कमर, वो सियाटल में उनका वेयर हाउस है। अब अगर वो वहां से मैं उनके पास रखवाऊं और ऑर्डर मेरे पास फ्लोरिडा का आता है, तो फॉर श्योर वो रेट सही नहीं होंगे। और जो हाँ न्यूयॉर्क का आ रहा है वो हो सकता है वो ना हो। लेकिन अब अमेजोन के ऊपर ऑर्डर आ जाता है और सेलर फुलफिल्ड बाय प्राइम और नॉट, अगर मैं वो यूज कर रहा हूँ, तो अब मेरे पर ऑब्लिगेशन है, तो मुझे भेजना है। अगर वो लॉस भी है तो मुझे भेजना है वो। आप सही कह रहे हैं कि सेलर फुलफिल्ड प्राइम जो है ना, वो फिर भी कंपैरेटिवली बेहतर रहेगा। लेकिन एफवीएम जो है ना, नो मैटर व्हाट, आपका अगर आपने एफवीएम शुरू कर दिया, तो क्वाइट पॉसिबल कि आपकी लिस्टिंग नीचे नजर आए। ये यूएसए में तो हुआ है बजाज के साथ, और ये नॉर्मली भी ट्रू है। आप एसएनएल के अंदर चले आए, उसके अंदर भी रैंकिंग आपकी गिर जाती है, क्योंकि लोग नहीं चाह रहे कि उनको 3 दिन के बाद मिला। उनको आदत बिगाड़ दी अमेजोन ने कि 2 दिन हाँ। के अंदर ले लो या 1 दिन। तो ये सेल्फ फुलफिल्ड प्राइम और मर्चेंट एफबीएम का ज़रा वो बता दें, डिफरेंस क्या है? अभी हर जगह आपको इक्वली एड्रेस आपकी आवाज़ कट रही है। के
ईस्टर्न टाइम जोन, ये जो पूरा इलाका है फ्लोरिडा। भाई आपकी आवाज कट रही है। जी मैं आ गया हसनात। जी। तो हमारी बात पता नहीं कहाँ पर रह गई थी, आखिरी बात आपको क्या सुनाई दी थी मेरी? नहीं, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि ये जी जी सेल्फ फुलफिल्ड प्राइम और एफबीएम के अंदर कोई डिफरेंस है? जी बिल्कुल ना। सेलर जो है ना वो आपको मेक श्योर करना है कि वो एफवीएम जो है ना वो एक दिन के अंदर शिप हो जाए, आपका 2 दिन की 1 दिन की डिलीवरी का कुछ है रिक्वायरमेंट वहाँ पे साफ लिखी हुई है। तो फिर दोनों ही इसके एफवीएम है। जी, जी। तो इसके फिर ये बेहतर स्ट्रैटेजी नहीं होगी कि फिर वहाँ पे जो एस्टैब्लिश्ड सेलर्स हैं, गोरे ही होंगे प्रॉब्ली, जिनके बहुत हम्म। ज़्यादा वेयरहाउसेज़ हैं, उन वो भी डिफरेंट मतलब कि एक ईस्ट कोस्ट के वेयरहाउस में उन्होंने चीज़ पहुँचा दी है, एक बीच के अंदर पहुँचा दिया और एक वेस्ट कोस्ट के अंदर पहुँचा दी, कि ये बेटर स्ट्रैटेजी नहीं होगी इफ यू वांट टू यूज़ सेलर फुलफिलमेंट? हैसल है ना, हम पाकिस्तानी नहीं कर सकते ना, मतलब है बिल्कुल कर सकते हैं अगर आपके एक्सेस में, तो क्यों नहीं। लोग कर रहे हैं, लोग कर सकते हैं। और वो इस लिमिट का तो डेफिनेटली फायदा उठा सकते हैं इससे। लेकिन आमतौर पे कॉस्ट जो है ना, शायद मे बी पॉसिबल कि वो इतनी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव ना हो आपके लिए, माइट बी हाँ पॉसिबल। जी। हम्म। ये हाँ बड़ी जी, तो इन्वेंटरी के साथ आपको शायद करना पड़े। जी फिर इसके लिए फिर बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी? कि कुछ लोग तो ये करें कि अपने मामू के घर भिजवा देते हैं सामान और कहते हैं हम्म। कि जब 200 खत्म होगी इन्वेंट्री मैं फिर से 200 भेज दूँगा, भेजते रहें, भेजते रहें। देखिए ऐसा नहीं होने वाला, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होने वाला। वो 30 दिन की लिमिट है 200 की। अच्छा। वरना तो अमेजोन को क्या मसला था, वो बोलता कि हाँ भेजते जाओ। वो अपने लिए काम बढ़ा रहा है ना। अगर अगर महीने में 2 दफा मैं उसको भिजवाता हूँ 200 यूनिट करके, तो उसका काम बढ़ रहा है ना, बजाय ये कि वो एक दफा में 400 प्रोसेस कर दे। हाँ तो जी। इसलिए मेरा घुमाने की वो 30 डे की लिमिट है। वो ऐसा नहीं है कि आप लिमिट आपकी खत्म हो जाए तो आप दोबारा भेज दो, तो आप फिर से वही स्क्वायर वन में आ जाते हैं यहाँ पर।
जी। जी। चलें ठीक है, यही सवाल थे सारे। अब आपको पीटी सर ने काफ़ी इज़्ज़त दी है, तो आई थिंक हाँ बिफोर भाई, लेकिन सब्र का फल होता है मीठा। आपको जवाब मिल गए सारे? कहीं ऐसा जी, तो जी। नहीं कि आपने सुने कि यार पीटीसीएल की वजह से मैं सवाल कुछ कम कर लूँ? नहीं, 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 सवाल सारे पूछे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। और आपके अल्लाह ताला आपकी उम्र में अल्लाह ताला माशाल्लाह से बरकत अता फरमाए। बहुत अच्छी बात है कि बच्चे-बच्चे जो है ना वो सारे ये काम कर रहे हैं और अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग ग्रुप बनाएँ। अली रज़ा अवान साहब जहाँ पर मिल रहे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम कहें, मेरी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी कह दीजिए और उनसे भी आप ज़रा कनेक्ट होने की कोशिश करें। वो बिज़ी होंगे, लेकिन कोशिश हाँ करें। जी, अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है वो। ठीक मैं तो है। खैर बहुत ही इंस्पायर्ड हूँ इनसे इंशाअल्लाह ताला। बाकी आपके मोहम्मद अली भाई साहब हैं, मोहम्मद ऑन हैं, अमेज़िंग काम कर रहे हैं दोनों भाई लोग, हाँ माशाअल्लाह जी, से। ठीक है। तो ठीक है भाई अस्नात, इंशाअल्लाह ताला फिर किसी दिन आपसे बात होगी, फिर इसको जी यहाँ सर, पे रैप अप करते हैं। ओके। जज़ाकल्लाह भाई आपके सब्र का। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। आमीन सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।